साथियों, आज की वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क पर आधारित एमसीक्यूज। और ये सभी एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज होंगे जो 2001 से लेकर के अब तक जितने भी टीजीटी के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जॉन गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ लॉयर। जॉन गॉल्सवर्दी किसके पुत्र थे? एक लॉयर के पुत्र थे। इनके पिता एक वकील थे, यानी कि सॉलिसिटर। दोस्तों, हालांकि जॉन गॉल्सवर्दी ने भी लॉ में डिग्री ली थी, लेकिन इन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को, प्रोफेशन को नहीं अपनाया, लॉ में प्रैक्टिस नहीं की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, जॉन गॉल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत की तो किस रूप में इन्होंने शुरुआत की? एज आ नॉवलिस्ट। दोस्तों, यानी कि जब इन्होंने अपने लिटरेरी करियर में लिखना शुरू करा दोस्तों, तो क्या क्या दो चीज़ों से लिखना शुरू करा था? एक तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में और नॉवलिस्ट के रूप में। तो शॉर्ट स्टोरी वाला ऑप्शन नहीं है, नॉवलिस्ट तो एज अ नॉवलिस्ट ही आप लगाओगे, क्योंकि इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक आया था शुरुआत में, यानी कि गॉल्सवर्दी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था जिसका नाम था फ्रॉम दी फोर विंड्स, जो कि 1897 में आया था। दोस्तों, और ये जो वर्क आया था ये इनके एक पेन नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश हुआ था। साथियों, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ लीजिएगा। जॉन गॉल्सवर्दी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा फ्रॉम दी फोर विंड्स, जो कि 1897 में आया था। क्या था ये? अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था, ठीक है, जो कि इनके एक पेन नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इतना क्लियर हो गया? और यहाँ पर कौन सा होगा? एक नॉवलिस्ट के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तीसरा क्वेश्चन है, जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग्स टू। जॉन गॉल्सवर्दी कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। साथियों, कौन सी सेंचुरी से? 20th सेंचुरी से। अब हमारा क्वेश्चन ये, जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ, एक बार बता दीजिए। 14 अगस्त 1867 को कहाँ हुआ? किंगस्टन हिल पे। और इनकी मृत्यु 31 जनवरी को 1933 में हो गई थी। दोस्तों, इतना क्लियर हो गया? अगला देखो, एक चीज़ और मैं बता दूंगा जब आ गया क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान में। इसके बाद ये 1904 डेट एक याद रखना। 1904 में क्या हुआ था कि इन्होंने एक वर्क आया था इनका, द आइलैंड फारसीज, ठीक है, जो कि इनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था, आइलैंड फारसीज। ध्यान रखिएगा, 1904 में फर्स्ट नॉवेल पब्लिश अंडर हिज ओन नेम, उनके खुद के नाम से इन्होंने पब्लिश करवाया गया था, तो आइलैंड फारसीज था। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको याद बनाए रखना। एक तो ये याद बनाए रखना, इनका पहला फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था? तो जॉयसलिन था, ठीक है। इनका पहला वर्क कौन सा था? तो पहला वर्क हम अभी बता ही चुके हैं। इसके बाद में कभी कभी अब नॉवेल ना पूछ करके प्ले पूछ लेगा, इनका पहला नाटक कौन सा था? तो सिल्वर बॉक्स का नाम लेना है, जो कि 1906 में आया था, ठीक है। ये 3-4 नाम याद बनाए रखना है। जॉयसलिन याद बनाए रखना, आइलैंड फारसीज को याद बनाए रखना है, इसके बाद में सिल्वर वॉक्स याद बनाए रखना है, और फ्रॉम दी फोर विंड्स याद बनाए रखना है, जो कि 1897 में इन्होंने एक लेखक की तरह अपने करियर की शुरुआत की थी, इसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से। दोस्तों, कौन सी? फ्रॉम दी फोर विंड्स से। तो ये इतना था, हम थोड़ा सा डिटेल कर दिए। चलो, 4th नंबर का देखो। गॉल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज थी आर कॉल्ड कहलाती थी कैसी? तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसी ट्रेजेडीज कहलाती थी? सोशल ट्रेजेडीज कहलाती थी। दोस्तों, इनकी कैसी? सोशल, क्योंकि ज़्यादातर इनके प्ले जो होते थे वो एड्रेस्ड होते थे द क्लास, जिसमें क्लास सिस्टम और सोशल इशूज़ पर आधारित होते थे, जिसमें इनके दो बहुत ही बेस्ट नोन जो हैं प्ले हैं, जैसे स्ट्राइफ है, द स्किन गेम है। स्ट्राइफ 1909 में आया था और स्किन गेम 1920 में आया था। 5वां क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन।
तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था अनेकों बहुत सारे नॉवेल जॉन गॉल्सवर्दी के शुरुआती बहुत से नॉवेल जो हैं बर रिटन लिखे गए थे अंडर द सिड्यूम, एक उपनाम से, इनके पेन नाम से लिखे गए थे। और वो पेन नाम क्या था इनका? जॉन सेंट जॉन था दोस्तों। क्या था? जॉन सेंट जॉन। याद रख, बनाए रखना, जिसका मतलब क्या होता है? सन ऑफ जॉन दोस्तों। और 6 नंबर पे है द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वाज। जॉन गॉल्सवर्दी का पहला सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। गॉल्सवर्दी जी का पहला सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था, जो कि 1906 में आया था। और बाद में इसको जो है द फोर साइड सागा, जो कि 1922 में इनका पब्लिश हुआ था, कंप्लीटली पब्लिश हुआ था, जिसमें 2 अन्य थे, चांसरी 1920 और टू लेट को भी सिक्वल में रखा गया था। तो उसका पहला था, पहला क्या था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद में चांसरी और फिर टू लेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7 नंबर। इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज्ड, कौन सी साल जॉन गॉल्सवर्दी मना कर देते हैं द ऑफर लेने से ऑफ अ नाइटहुड, यानी कि नाइटहुड की उपाधि लेने से कब मना कर देते हैं? तो 1918 में मना कर देते हैं। कब? 1918। कहीं कहीं आपको ये 1917 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 1918 जो है वो आपका सही माना जाता है। मैक्सिमम बुक्स में, जो ऑथेंटिक बुक्स में हमने देखा, वो वहाँ पर 1918 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर पे, इन विच ईयर, कौन सी साल वाज गॉल्सवर्दी अवार्डेड, अवार्ड दिया गया इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीजीटी में, एक बार देख लीजिएगा, अपने आप में पता चल जाएगा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कितना है। यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए कब दिया गया था? तो 1932 में। कब दिया गया था? 1932 में दोस्तों। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अब ये मिला किसके लिए था इनको नोबेल प्राइज़? तो इसको मिला था दी फोरसाइट सागा के लिए दोस्तों। किसके लिए मिला था ये? फोरसाइट सागा के लिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज आ। जो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा द डार्क फ्लावर्स लिखा गया है वो क्या है? तो वो एक लव नॉवेल है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन ये जो डार्क फ्लावर्स था ये कब पब्लिश हुआ? तो नोट डाउन कर लीजिए, 1913 में ये आया था। कब आया था? 1913 में। इसमें एक जो स्टोरी दिखाई जाती है वो एक आदमी के लव अफेयर की स्टोरी दिखाई जाती है दोस्तों। 11 नंबर पे अगर हम बात करें, गॉल्सवर्दीज वर्क डेट अर्न्ड हिम नेम एंड फेम वाज। जॉन गॉल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क था जिससे उनको बहुत सी प्रसिद्धि मिली दोस्तों, बहुत अपना नाम कमाया दुनिया भर में? तो वो वर्क था इनका द फोरसाइट सागा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ड्रामा ऑफ गॉल्सवर्दी, गॉल्सवर्दी का कौन सा ड्रामा डील करता है विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। जॉन गॉल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क था जिसके बीच में, जो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है? तो वो वर्क था इनका स्ट्राइफ। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 13 नंबर पे, विच नॉवेल ऑफ गॉल्सवर्दी, गॉल्सवर्दी का कौन सा नॉवेल इज कंसिडर्ड माना जाता है टू बी हिज मास्टरपीस, उनका मास्टरपीस माना जाता है? तो इंडियन समर ऑफ आ फोरसाइट। कौन सा? इंडियन समर ऑफ आ फोरसाइट उनका मास्टरपीस माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन विच प्ले, कौन से प्ले में ऑफ गॉल्सवर्दी डू बिहेव विलियम फाल्डर, यानी कि विलियम फाल्डर जो है वो गॉल्सवर्दी की कौन से प्ले में दिखाया जाता है इस नाम का कैरेक्टर? तो कौन से प्ले में होता है? जस्टिस प्ले में। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा दोस्तों, जस्टिस, जो कि 1910 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट, किसको सॉलिटरी पनिशमेंट दिया जाता है इन द जस्टिस, जस्टिस नॉवेल में सॉलिटरी पनिशमेंट किसको दिया जाता है? तो वो भी कौन है? फाल्डर है। अगला, हु इज़ द लीडर
लीडर कौन दिखाया जाता है ऑफ द लेबरर्स का जो मजदूर होते हैं, मजदूरों का जो लीडर होता है वो कौन दिखाया जाता है इन द प्ले स्ट्राइफ प्ले में, तो उसका नाम होता है डेविड रॉबर्ट्स। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। 17 नंबर पे दी लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्सवर्दी के कौन से वर्क में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, फ्रेटर्निटी। लेकिन अपर क्लास को कौन से वर्क में इनके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपर क्लास जो रिप्रेजेंट किया जाता है द कंट्री हाउस में। जॉन गर्ल्सवर्दी का प्ले द कंट्री हाउस में किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अपर क्लास को। और अगर लोअर क्लास पूछे आपसे तो आपको आंसर देना है फ्रेटर्निटी। 18 नंबर पे गर्ल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। 18 नंबर पे गर्ल्सवर्दी सेम रिपीट हो गया, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। 19 नंबर पे देखो, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्ले डिड गर्ल्सवर्दी राइट हिज प्ले। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जॉन गर्ल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्ले लिखने की प्रेरणा कहाँ से ली, कहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर या किसके प्रॉब्लम प्लेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और उनसे इंस्पायर होकर के जॉन गर्ल्सवर्दी भी प्रॉब्लम प्लेस को लिखना शुरू कर दिए। उन राइटर का नाम बताना है किन के मॉडल पर, तो वो थे हेनरी इब्सन, बी वाला। और हमने अपनी वीडियो जो अभी बनाई थी उसमें आपको अच्छे से समझाया ये क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज गर्ल्सवर्दीज, जो गर्ल्सवर्दी का फ्रॉम द फोर विंड्स है वो क्या है, एक तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, याद बनाए रखना। और ये जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है ये इनका पहला वर्क था, यहीं से इन्होंने अपने करियर की भी शुरुआत की। और ये कब पब्लिश हुआ था, 1897 में ये इनका वर्क आया था दोस्तों, याद रहेगा, बहुत याद रखने वाली बात है ये। 1897 में इन्होंने लेखक की तरह अपने करियर की शुरुआत की थी अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी से, जिसका नाम क्या था, फ्रॉम दी फोर विंड्स। 21 में व्हाट इज गर्ल्सवर्दी जॉयसलिन, जो गर्ल्सवर्दी का जॉयसलिन था वो क्या है, तो ये इनका जॉयसलिन जो था इनका पहला फुल लेंथ नॉवेल था, पहला फुल लेंथ नॉवेल था, ध्यान बनाए रहेगा, फुल लेंथ नॉवेल इनका था जॉयसलिन, जो कि 1899 या 1898, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जितनी बुक्स पढ़ो उतने में कन्फ्यूजन। 1899 ये जो जॉयसलिन की डेट दे रखी है वो रंजीत सिंह में दे रखी है, और हमने सुधीर के अरोड़ा को पढ़ा तो उसमें 1898 है। तो ये क्या है, जॉयसलिन याद बनाए रखना, इनका पहला फुल लेंथ नॉवेल था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना आया है, जॉयसलिन है क्या, तो इनका एक नॉवेल है दोस्तों, जो कि इनके एक पेन नेम से पब्लिश हुआ था, जॉन सेंट जॉन के नाम से। 22 नंबर पे जॉन गर्ल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट, जॉन गर्ल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है वो किसको प्रेजेंट करता है, द अपर क्लास सोसाइटी को शो करता है, और फ्रेटर्निटी इनका लोअर क्लास को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्ल्सवर्दीज का मास्टरपीस कौन सा है, तो गर्ल्सवर्दी का मास्टरपीस किसको माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, गर्ल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या होगा, द फोरसाइट सागा दोस्तों, क्या होगा, फोरसाइट सागा। और फाइनली ये पब्लिश कब हुआ था, 1922 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, दी फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, यानी कि जॉन गर्ल्सवर्दी के बाद का ड्रामा कौन सा था, तो लॉयल्टीज को, किसको लगाओगे, लॉयल्टीज को, डी। लॉयल्टीज जो था इनका वो सबसे अच्छा और अंत में लिखा गया क्या था, ड्रामा था इनका। 25 नंबर पे द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन लॉयल्टीज में, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन किस में, लॉयल्टीज में डिपिक्ट किया। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे, गर्ल्सवर्दी इज, गर्ल्सवर्दी क्या हैं, तो गर्ल्सवर्दी
सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। 27 नंबर पर जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। इसमें भी सी होगा, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय गॉल्सवर्दी। नीचे 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कौन सा, एक नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे 2 नॉवेल्स हैं जिनको गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है, सी और डी। सी और डी जो हैं वो गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखे गए दोस्तों। अगला 29 पे देखिएगा, द लिटिल मैन रिटन बाई गॉल्सवर्दी इज एन। जो लिटिल मैन है वो गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, वो क्या है, एक इसे याद रख लेना, इकलौता 1 एक्ट प्ले है दोस्तों इनका। विच वर्क ऑफ गॉल्सवर्दी अर्न्ड हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गॉल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क था जिसके लिए उनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो वो वर्क था इनका 4 साइड सागा के लिए, जिसने इन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। 31 नंबर पे देखो, हु इज, कौन है हेरोल्ड क्लीवर। हेरोल्ड क्लीवर कौन दिखाया जाता है इन गॉल्सवर्दी जस्टिस। जो गॉल्सवर्दी का प्ले जस्टिस है उसमें हेरोल्ड क्लीवर कौन दिखाया जाता है। तो ये एक गवर्नमेंट काउंसिल होता है, या आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी कह सकते हो। इसका आंसर बी दे रखा है, बी नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, गवर्नमेंट काउंसिल। अगला 32 नंबर पे देखिएगा, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी विशेषता नहीं है ऑफ गॉल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले। जितने भी गॉल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले लिखते थे उनमें, उन प्लेस में इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि नो असाइड आर soliloquies। द रियल विलेन इन गॉल्सवर्दीज प्ले आर। गॉल्सवर्दी के नाटकों में वास्तव में विलेन कौन होता है, खलनायक कौन दिखाया, यानी कि उनकी वास्तविकता में विलेन कौन दिखाया जाता है। तो वो सोशल एविल्स को जो है अपने प्लेस में उजागर करते थे, डिपिक्ट करते थे, यानी कि उस सोसाइटी में क्या चल रहा है तो उन सामाजिक बुराइयों को अपने प्लेस में ज़्यादातर दिखाते हैं दोस्तों। 34 नंबर पे, ऑल प्लेज ऑफ गॉल्सवर्दी आर। गॉल्सवर्दी के सभी नाटकों में कैसे नाटक हैं, तो सोशल ट्रेजेडी हैं। कैसे हैं, सोशल ट्रेजेडी, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 35 नंबर पे, लॉ इज अ मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ओके ऑन अनदर दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो जस्टिस से ली गई हैं। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, जस्टिस से ली जाती हैं। अच्छा, इन लाइनों को बोला किसके द्वारा जाता है, आपको ये बताना है आंसर में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि इन लाइनों को किसके द्वारा बोला जाता है। अगला, गुड मैन आर डिस्ट्रॉयड डेली, यहाँ पे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, देखिएगा, अंडर आवर लॉ फॉर वांट ऑफ डेड ह्यूमन इंसाइट विच व्यूज देम एज दे आर पेशेंट्स एंड नॉट क्रिमिनल्स। ये जस्टिस में, किसमें, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, गॉल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर वॉक्स डील्स विद। जो जॉन गॉल्सवर्दी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है द सिल्वर वॉक्स, और ये सिल्वर वॉक्स इनका पहला प्ले है जो कि 1906 में आया था। तो ये किसको डील करता है आपको बताना है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को डील करता है दोस्तों। नेक्स्ट, हु इज हेराल्ड क्लीवर, 38 नंबर पे रिपीट हो गया है। इज गॉल्सवर्दी जस्टिस, गॉल्सवर्दी के जस्टिस में हेराल्ड क्लीवर कौन होता है, तो एक गवर्नमेंट काउंसिल दिखाया जाता है दोस्तों। 39 पे, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अक्योर्स इन द प्ले। ये जो 2 सीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनको याद रखिएगा। फेमस सीन है म्यूट सीन और ट्रायल सीन। ये कौन से प्ले में दिखाए जाते हैं, तो जस्टिस में ये 2 सीन दिखाए जाते हैं, म्यूट सीन और ट्रायल सीन दोस्तों। अगला, लॉ इज व्हाट इट इज अ मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस हु सेज
दिस इनजस्टिस। जस्टिस में ये किसके द्वारा लाइनें बोली जाती हैं? तो जज के द्वारा ये लाइनें बोली जाती हैं, द जज। ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस का टाइटल क्या है? आपको टाइटल बताना है कि जस्टिस का जो प्ले है जस्टिस, उसका टाइटल क्या है? तो आर्निकल है ये। क्या है? आर्निकल। डी वाला ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस शो दिखाता है द प्रॉब्लम ऑफ किसके बीच? इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दिखाता है। नेक्स्ट, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है वो किसको डील करता है? तो ए वाला ऑप्शन सही होगा आपका, लेबर डिस्प्यूट्स के लिए। किसको डील करता है? लेबर डिस्प्यूट्स को दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ अ सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये ऊपर की लाइनें कहाँ से ली गई हैं आपको ये बताना है। तो बी यानी कि विंडोज से। 44 का क्या होगा? बी विंडोज। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। बहुत फेमस लाइनें हैं। द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम। ए लाइन कहाँ से ली गई है? सॉन सॉन्ग से। सॉन सॉन्ग से इनकी ये लाइनें ली गई हैं। सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।